आज का जो सेट है बिहार एसआई का सेट है। टोटल आप लोगों को 60 सेट कराएंगे, जो कि ईडू ई गुरुकुल के द्वारा सेट किया गया है। इसके संस्थापक राकेश सर हैं, जो कि अंचलाधिकारी हैं। आज का जो सेट है 25 नंबर सेट है। ये सेट आप लोग लेना चाहते हैं तो ईडू ई गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को निम्न में से इनमें किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आइंस्टीन को इनमें से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 में। 2 नंबर क्वेश्चन है, चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में इनमें से क्या है? चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में इनमें से क्या है? तो इनमें से एसेटिक एसिड है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, एसेटिक एसिड। 3 नंबर क्वेश्चन है, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो समानतः पाया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो समानतः पाया जाता है। तो छोटे बच्चों में ऑप्शन नंबर 3 सही है, छोटे बच्चों में। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? तो चांदी। ऑप्शन नंबर 2 सही है, चांदी। 5 नंबर क्वेश्चन है, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, जल आयोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। जल आयोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है तो CuSO4 × 5H2O। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कपड़े साफ करने में प्रयुक्त होने वाले डिटर्जेंट है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है तो यह है सल्फोनेट। ऑप्शन नंबर 4 सही है, सल्फोनेट। 8 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो ये होता है अस्थिमज्जा में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। सही है, संचार करता है। यह लौह युक्त यौगिक है। सही है, यह लौह युक्त यौगिक है। यह कुछ रोगों के प्रति रक्षा प्रदान करता है। गलत है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। सही है। तो 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1, 2 और 4। 10 नंबर क्वेश्चन है, पायरहिलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो पायरहिलियोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन को। ऑप्शन नंबर 2 सही है, सोलर रेडिएशन को। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम है? निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? कौन सा बहुलक का बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या जाता है पॉलीकार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर 1 सही है, पॉलीकार्बोनेट। 14 नंबर क्वेश्चन है, परासर्व वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। परासर्व वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो 20,000
हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 15 नंबर क्वेश्चन है, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? तो आवृत्ति, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ गलत दिया हुआ है, कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? ऑप्शन नंबर 4 जो है सुमेलित है। मदुरै जो है वीर पांड्या, और सब गलत है। देवगिरी के रामचंद्र देव, वरांगल के गणपति देव। 17 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पुट का सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है। गंधार, गंधार जो है कुषाण, ए का 3। जूनागढ़ शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख जो है रुद्र दामन, बी का 4 रुद्र दामन। मिलिंद पनाहो, मिलिंद पनाहो जो है मिनेंडर, सी का 1। तक्षशिला लेख, पथिक, डी का 2, डी का 2। 34-12 ऑप्शन देखते हैं। 34-12 ऑप्शन नंबर 3 सही है। 34-12, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न विदेशी यात्रियों में किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? भारत की यात्रा की थी जहांगीर के शासनकाल में? तो ये किए थे फ्रांसिस्को पॉलसट ने, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल, ऑप्शन नंबर 3 सही है, धर्मपाल। 20 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गायों को, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? तो दंती दुर्ग ने, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, चंगेज खान का मूल नाम था? चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो इसका नाम था तेमुचिन, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे? तो ये जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से, ऑप्शन नंबर 3 सही है, स्वदेशी आंदोलन। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था कैप्टन सलीमन के, ऑप्शन नंबर 2 सही है, कैप्टन सलीमन। 27 नंबर क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी? वॉइस ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी? ऑप्शन नंबर 4 सही है, दादा भाई नौरोजी। 28 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा वेपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? तो बालपुत्र देव, ऑप्शन नंबर 3 सही है, बालपुत्र देव। 29 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोलर के खिलाफ बगावत नहीं की? इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोलर के खिलाफ बगावत नहीं की? तो हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन नंबर 2 सही है, हैदराबाद का निजाम। 30 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की
पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो अकबर के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन था? तो इसका लेखक था मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी तो 1761 में हुई थी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। 35 नंबर क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन नंबर 3 सही है। फतेहपुर सिकरी जिसने अकबर ने बनवाया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? अधोलिखित में कौन शीत महासागर धारा नहीं है? तो पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगुलहास सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? देश दिया हुआ है और राजधानी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही सुमेलित नहीं है। मालदीव का मलाबो नहीं होगा, माले होगा। मलाबे जो है इक्वेटोरियल गिनी का है। 38 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। पर्वतीय दायरा दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। माना जो है, माना उत्तराखंड 1 का 4, 1 का 4। नाथुला सिक्किम बी का 1। जोजिला, जोजिला जो है जम्मू कश्मीर सी का 2। शिपकिला हिमाचल प्रदेश डी का 3। तो 41-23 ऑप्शन देखते हैं। 41-23 ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1 का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। 39 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। नीचे दिए गए फोटो का सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर चुनना है। स्वर्ण त्रिकोण, स्वर्ण त्रिकोण जो है दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादन क्षेत्र। 1 का 2। बरमुंडा त्रिकोण, बरमुंडा त्रिकोण जो है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर बी का 4। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा तो म्यांमार सी का 1। रेड बेसिन चीन डी का 3। 24-13 ऑप्शन देखते हैं। 24-13 ऑप्शन नंबर 2 सही है। 24-13 1 का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? निम्नलिखित में कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ज्वालामुखी द्वीप बताना है तो बायरन द्वीप, ऑप्शन नंबर 4 सही है। बायरन द्वीप। 41 नंबर क्वेश्चन है, नीरी स्थित है? नीरी जो है स्थित है तो नागपुर में, ऑप्शन नंबर 1 सही है, नागपुर। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना, अपना वन अपना धन योजना आरंभ की गई है? हिमाचल प्रदेश द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी सही जोड़ी नहीं है? सही जोड़ी नहीं है तो भील गुजरात सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है, कोटा तमिलनाडु सही है, टोंडा केरल नहीं होगा, तमिलनाडु होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों में किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? किस खनिज में भारत उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो अवरक का, ऑप्शन नंबर 1 सही है, चादरी अवरक। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महीनावादी की नियुक्ति कौन करता है?
भारत के मेहमानवादी का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्य मंडेला, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति संबंधित है तो गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन नंबर 3 सही है। हरित क्रांति का शुरुआत 1966 से 67 में हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन है, निर्धरता का दूसरक की अवधारणा संबंधित है, निर्धरता की दूसरक की अवधारणा संबंधित है रेगनर नार्क्स से, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नार्क से दिया हुआ है, नार्क से, तो रेगनर नार्क्स होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था? राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये किया गया था सामाजिक सुरक्षा हेतु, ऑप्शन नंबर 2 सही है, सामाजिक सुरक्षा हेतु। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कुलगांडी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? निम्नलिखित में से कुलगांडी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो ऑप्शन देखते हैं, तो सोना खनन, ऑप्शन नंबर 3 सही है, सोना खनन। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क संपन्न है? भारत के कौन 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क संपन्न है? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है, टाकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? टाकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो चीन में, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है तो अल्पस, ऑप्शन नंबर 1 सही है। हिमालय जो है एशिया का है, रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका का है, एंडीज दक्षिणी अमेरिका का है। 54 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हुई है? किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हुई है? तो राजस्थान से जुड़ी हुई है, पंजाब से भी, बिहार से भी, हरियाणा से नहीं जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 4 सही है, हरियाणा। 55 नंबर क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो स्वर्ण रेखा के, ऑप्शन नंबर 3 सही है, स्वर्ण रेखा। 56 नंबर क्वेश्चन है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है बुध, ऑप्शन नंबर 4 सही है, बुध का भी नहीं है और शुक्र का भी नहीं है। 57 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य की चारों ओर एक परिक्रमा कितने वर्ष में लगाता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने वर्ष में लगाता है? तो 84 वर्ष में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, अनामलाई इलायची की पहाड़ी और पलानी पहाड़ी मिलती है, अनामलाई इलायची की पहाड़ी और पलानी पहाड़ी मिलती है तो अनाईमुडी में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अनाईमुडी की ऊंचाई जो है 2696 मीटर है। 59 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की छत स्थित है, पृथ्वी की छत स्थित है तो तिब्बती पठार में, ऑप्शन नंबर 3 सही है, तिब्बती पठार में। 60 नंबर क्वेश्चन है, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो लोस मृदा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। लोस मृदा उसे कहते हैं जो हवा से उड़े गाद और रेत द्वारा बनाई जाती है, उसे लोस मृदा कहते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 सही है।
अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है आर्टिकल 263 में है। 62 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 में, ऑप्शन नंबर 1 सही है, भाग 9 में। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? राष्ट्रपति भी अनुपस्थित हैं और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हैं। इन दोनों को नहीं रहने पर भारत के प्रधान न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 1 सही है, भारत के प्रधान न्यायाधीश। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4 सही है। और संसद जो है आर्टिकल 79 में है। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो 51 के 1 में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? निम्नलिखित में कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 67 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का चयन करना है। तो अनुच्छेद 14 है समानता का अधिकार, ए का 3, अनुच्छेद 36 जो है नीति निर्देशक तत्व, बी का 4, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद, सी का 2, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, डी का 1। 34-21 ऑप्शन देखते हैं। 34-21 ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? कभी नहीं, ऑप्शन नंबर 4 सही है, कभी नहीं। अब वित्तीय आपातकाल जो है भाग 18 में है। 69 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। तो ऑप्शन है राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से। दूसरा है राज्यों एवं केंद्र के बीच करों को बंटवारा से। इसका आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर 4, आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर 2 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन आंसर में दे रहा है 4। 70 नंबर क्वेश्चन है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य से, सही है, 1 सही है। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य से, गलत है। तीसरा है सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य से, सही है। दिल्ली और पांडिचेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य से, सही है। 1, 3, 4 सही है, सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन देखते हैं 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1, 3, 4। 72 नंबर क्वेश्चन है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी
जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहेब कलेलकर, ऑप्शन नंबर 2 सही है, काका साहेब कलेलकर। पिछड़ी जाति आयोग जो है ये आर्टिकल 340 में है। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40 देता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, आर्टिकल 40। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 26 नवंबर। 75 नंबर क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, जन्म द्वारा सही है, किया जा सकता है, देशीकरण द्वारा किया जा सकता है, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा किया जा सकता है, भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर 4 जो सही है, 4 सही है, भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। 78 नंबर क्वेश्चन है, 11वें सूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? 11वें अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? तो 29, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? निम्नलिखित में कौन संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वह होते हैं, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो होते हैं, तो लोकसभा के, ऑप्शन नंबर 4 सही है, लोकसभा के। 81 नंबर क्वेश्चन है जो कि मैथ है, इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 81 का आंसर होगा 55, ऑप्शन नंबर 4 सही है, 55 रुपया। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दक्षिण, ऑप्शन नंबर 1 सही है, दक्षिण। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 10, ऑप्शन नंबर 4 सही है, 10। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 5 मिनट, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 86 नंबर क्वेश्चन है, 6 मार्च करेंट है, 6 मार्च 2023 को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कुआलालंपुर, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5वां जन औषधि दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? किस थीम के साथ मनाया गया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5वां जन औषधि दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो ये मनाया गया है जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी, ऑप्शन नंबर 4 सही है, जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। 88 नंबर क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन है? तरुण सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है,
35वें वसंत महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? 35वें वसंत महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो हरियाणा में। ऑप्शन नंबर 4 सही है, हरियाणा। 90 नंबर क्वेश्चन है, 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एस दुबे को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का स्टैचू कहाँ लगाने की घोषणा की गई है? तो वानखेड़े स्टेडियम में। ऑप्शन नंबर 3 सही है, वानखेड़े स्टेडियम। 92 नंबर क्वेश्चन है, 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो नेफ्यू रियो को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 93 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा आरंभ किया गया? प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो आरबीआई द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 94 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्र संधि की घोषणा किस अंतर्राष्ट्रीय गठन द्वारा की गई है? तो ये क्या गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ मिलकर पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीजेक्स 23 का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया है? तो फ्रांस के साथ। ऑप्शन नंबर 3 सही है, फ्रांस। 96 नंबर क्वेश्चन है, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 97 नंबर क्वेश्चन है, किसानों के लिए नैनो यूरिया के बाद नैनो डीएपी उर्वरक को किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? किसानों के लिए नैनो यूरिया के बाद नैनो डीएपी उर्वरक को किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 98 नंबर क्वेश्चन है, 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी तोप पर किया गया? किस स्वदेशी तोप पर किया गया? तो INS विक्रांत। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? तो हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। ऑप्शन नंबर 2 सही है, हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। 100 नंबर क्वेश्चन है, पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो असम में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।